काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है अकारी। अकारी सब बोलने लगती है मुझे पता है तुम ये सब क्यों करना नहीं चाहते हो, तुम सियोरी को पसंद करते हो ना, तुम्हें लगता है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। देखो अब हमें ये सब प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि हम जैसे कि कपल हैं। ये जो ज़्यादा भी है, ऐसे आकारी और जैनो की इस कॉन्वर्सेशन को काफ़ी टाइम बीत चुका है। ये दोनों के लगभग तभी से जब से इन दोनों ने बात बंद कर ली है, इनके पॉइंट माइनस में जा रहे हैं और इनके पास 0 पॉइंट बचे हुए होते हैं। और ये जो इनका टेस्ट होता है कपल टेस्ट, इनमें भी ये फेल हो चुके होते हैं और यही देखने के बाद सियोरी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। सियोरी जायरो के पास आकर के से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे और अकारी के बीच में चल क्या रहा है। तो फिर जायरो बताता है कि इसके और अकारी के बीच में थोड़ी सी बस अनबन हो गई है और दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो अकारी को मनाने के लिए बोलती है सियोरी। सियोरी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उसे मना लोगे, इसलिए जाओ और जाकर के उसे मनाओ। तो फिर जायरो अब आ जाता है अकारी को मनाने के लिए। अकारी पहले तो कुछ देर तक दरवाजा ही नहीं खोलती है, लेकिन फिर ये दरवाजा खोल लेती है और अपने बेड पे आकर के बैठ जाती है। जायरो से माफी मांगता है और उसे बताता है कि जायरो ने बस उस दिन अकारी को इसी वजह से रोका क्योंकि जायरो नहीं चाहता है कि अकारी टेस्ट के बीच में ऐसा कुछ करे। जायरो से ये सब सुनने के बाद अकारी से बोलती है मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। ऐसा बोल के ये जायरो के हाथ पकड़ती है और अपने गालों पे डाल लेती है और फिर ये ऐसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और जायरो अकारी से ये सब सुनने के बाद तो इसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तो अकारी बोलने लगती है मैं बस मजा कर रही थी ऐसा बोलने की, और ये बाहर आ जाती है। लेकिन जायरो जायरो तो शर्माने लग जाता है और फिर बाहर आने के बाद सोच रही होती है अकारी क्या सच में मैंने जायरो से ये सब बोल दिया। अब सीन चेंज हो जाता है। जायरो और अकारी दोनों ही आज मिनामी का वॉलीबॉल मैच देखने में लगे हुए होते हैं। लेकिन जायरो मिनामी को देखने के बाद सोच रहा होता है कि यार ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है और सभी लड़कियां भी इसे ही देखने में लगी पड़ी हुई हैं। जायरो सोच रहा होता है यार बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है मुझे ये देखने के बाद कि मिनामी एक किंग है और मैं बस उसके रास्ते का काटा हूँ जो कि एक थर्ड मेंबर बन के इन तीनों को परेशान करने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जायरो यही सोच ही रहा होता है कि तभी इसके मुंह पे आकर के बॉल लगने वाली होती है, लेकिन इसे बचा लेता है यहाँ पर मिनामी आकर के। इसे सीन भी चेंज हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट अब वापस जाने लग जाते हैं और जायरो जाते हुए अभी भी कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर सियोरी आ जाती है और फिर दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और फिर ये ऐसे सीन चेंज होकर के आ जाता है अकारी पे। अकारी आई हुई थी नेट वापस रखने के लिए, हाँ ये वॉलीबॉल नेट वापस रखने आई हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है मिनामी। मिनामी जैसे यहाँ पर आता है अकारी से पूछने लगती है मिनामी से मुझे एक बात बताओगे तुम, क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि अगर तुम टेस्ट में पास हो जाते हो इस टेस्ट में तो क्या तुम अपना पार्टनर चेंज करोगे। लेकिन मिनामी से मना कर देता है, कहता है नहीं मुझे अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सुनने के बाद तो अकारी रोना चालू कर देती है और फिर अकारी को रोते हुए देख के इसके पास आता है मिनामी और इसके आंसू पहुंचने लग जाता है। और तभी यहाँ पर अकारी को पता चलता है कि अभी भी जायरो को नहीं इतना पसंद करती है जितना कि ये मिनामी को पसंद करती है। अकारी के आंसू पहुंचने से कर मिनामी इसकी कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है और फिर आकर के इसे किस कर लेता है। और इन्हें किस करते हुए भाई जायरो का दोस्त कामो भी देख लेता है, जो देखने के बाद कामो तो भाई आना चाहता है और कामो आकर के सीधा ये बात जायरो को बता देता है। जायरो जो कि अभी भी सियोरी के सामने अपना लव कन्फेस करने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा अब ये सब सुनने के बाद तो यहाँ से जल्दी से निकल लेता है और फिर आकारी के पास आकर के इससे पूछने लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है क्या वो सच है। और दोनों को साथ में देखने के बाद ही और यहाँ पर आकारी का भी शायरी कर रही होती है तो जायरो कुछ नहीं बीच पूछता है और फिर भाई बंदा पूरे दिन ऐसे खामोश रहता है, किसी से बात नहीं करता है पूरे दिन जैसे कि डिप्रेशन में हो। और फिर वापस अपने रूम पे आ जाने के बाद आकारी से भी बात नहीं करता है। आकारी जायरो से पूछने लगती है आखिर बात क्या तुम मुझसे बिल्कुल बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो जायरो से पूछ लेता है आखिरकार तुम मुझे एक बात बताओ क्या तुम मिनामी को किस कर रही थी लास्ट टाइम। तो फिर इससे बोलती है आकारी देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, जो हम दोनों क्लोज आए थे ना वो इस वजह से हम क्लोज आए थे क्योंकि मिनामी मेरे आंसू पहुंचा था और कोई बात नहीं। अब ये सब सुनने के बाद तो आकारी से भाई जायरो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। ये सोचने लगता है उस बेवकूफ कामों से गलती हो गई। यहाँ जायरो शर्माने में लगा पड़ा वही आकारी अब रोना चालू कर देती है। आकारी बोलती है ऐसे कि मिनामी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से, ये मान लो वो अपना रूम नहीं चेंज करने वाला और यही सोच के रोई जा रही होती है। तो फिर जायरो से हक कर लेता है, फिर आकारी भी इसे काफी कस के हक कर लेती है। अब वेल ये सब हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद आकारी अपनी ड्रेस भी चेंज करके आ जाती है और ड्रेस काफी छोटी पहन रखी होती है और आकारी और जायरो दोनों एक दूसरे के थोड़ी और क्लोज आ चुके हैं, जो देखने के बाद जायरो को थोड़ा सा अच्छा तो लगता है। लेकिन ये अभी भी सोचने में लगा होता है सियोरी के ही बारे में। लेकिन यहीं पर आकारी इससे बोलने लगती है मुझे एक बात याद आई, तुम्हें याद है तुमने मेरा फर्स्ट किस खराब कर दिया था, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो किस करने में। जायरो सोच रहा होता है क्या यानी जब मैंने इसे लास्ट टाइम किस किया था वो इसका फर्स्ट किस था। जायरो तो यहाँ पर अपनी सोच में डूबा पड़ा है और सियोरी अपनी फ्रेंड के साथ प्लानिंग बना रही है कि आखिर ये कैसे क्लोज है जायरो के। ये बोल रही होती है अपनी फ्रेंड से कुछ तो बोलो तुम। तो इसकी फ्रेंड इससे बोलती है देखो तुम लास्ट टाइम फेल हो गई थी लेकिन हम एक और ट्राई कर सकते हैं, मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है जो सुनने के बाद
काफी अच्छा लगता है सियोरी को। लेकिन हमें यहाँ पे भी उस प्लान के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन हमें एक बात पता चलती है कि सियोरी यहाँ पर शर्माने लग गई थी जब इसकी फ्रेंड ने वो प्लेन को एग्जीक्यूट करने की गई थी। चेंज हो जाता है, जाहिर और सियोरी की साथ में ड्यूटी लगी हुई होती है क्लास साफ करने के लिए, और बोर्ड साफ करते हुए दोनों एक दूसरे से काफी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सियोरी जाहिर से बोलने लगती है कि एक काम करो, एक बार अपनी आंखें बंद करो, और ऐसा बोल करके दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाते हैं। तब तक तो जाहिर भी समझ चुका था कि सियोरी से किस करना चाहती है, तो जाहिर भी यहाँ पर अब पीछे नहीं हटता। लेकिन तभी सियोरी से बोलने लगती है, रुको जरा मुझे कुछ काम याद आ गया, ऐसा बोल करके ये यहाँ से चली जाती है। और जाहिर भी फिर इग्नोर करने लगता है बातों की, हाँ ये भी कुछ और करा दे, किस थोड़ी कर रहा था। अब सियोरी के जाने के बाद जायरो वापस बोर्ड साफ करने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर आकारी आ जाती है और आकारी जायरो को बोर्ड साफ करते हुए देखने लग जाती है। इसके बाद अब स्कूल भी खत्म हो चुका होता है और जायरो वापस घर आ चुका होता है। जायरो बालकनी में खड़े होकर यही सोचे जा रहा होता है जो आज इसके साथ हुआ है। और तभी यहाँ पर आकारी भी आ जाती है। आकारी जायरो से बोलने लगती है, क्या तुम अभी भी सियोरी के बारे में सोचने में लगे पड़े हो? जायरो इग्नोर मारते हो, क्या रहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। आकारी जायरो से बोलती है, वो तो क्या ऐसी बात है। आकारी जायरो से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जायरो अभी भी सियोरी के बारे में सोचने में लगा हुआ होता है और काफी खुश हो रहा होता है मन ही मन में। लेकिन तभी आकार इससे कहने लगती है, मुझे एक बात याद आई, आज तक तुमने कभी भी मुझे मेरे निकनेम से नहीं बुलाया, क्या तुम मुझे मेरे निकनेम से नहीं बुलाओगे? हम बिल्कुल अभी कपल जैसा बिल्कुल ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कम से कम तुम मुझे एक बार मेरे निकनेम से तो बुला ही सकते हो। तो फिर जायरो सोचने लगता है, क्या मुझे इसको इसके निकनेम से बुलाना चाहिए? जायरो आकार ऐसे ही पूछ लेता है, क्या तुम सच में यही चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे निकनेम से बुलाऊं? और जायरो ये सब पूछते हो, कभी शर्मा रहा होता है तो आकारी बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों कपल हैं। और अब आकारी और ज्यादा शर्मा जाती है, ये सोचने लगती है हम ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को कपल जैसे, हम एक कपल नहीं है। और यही सोचने के बाद आकारी शर्माने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है शर्माते हुए। सीन भी ऐसे चेंज हो जाता है और अगले दिन का लग जाता है। आज के दिन क्लास में आकारी को काफी कम नंबर मिले हैं, जिसकी वजह से आकारी जैसे ही घर आती है इससे जायरो कहने लगता है कि तुम्हें काफी नंबर कम मिले हैं, इसी वजह से तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। आकारी मना कर रही होती है पढ़ने के लिए, लेकिन जायरो इसे फोर्स करते हुए इसे पढ़ाने लग जाता है और काफी परेशान करते हुए आगे क्लास का स्कूल का सारा काम भी पूरा करवा देता है और काफी कुछ इससे नया सिखा भी देता है। और फिर इसके बाद जैसे इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो इसके लिए आकारी खाना भी बनाती है। देखा जाए तो इतना देखने के बाद पता चल रहा है कि ये दोनों अब काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं और काफी और भी ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं। सीन चेंज हो जाता है, जायरो स्कूल कैफेटेरिया में बैठा हुआ होता है और रूम पे ये सर्च करा जा रहा होता है कि आगे लड़कियों का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। लेकिन तभी इसका दोस्त यहाँ पर आ जाता है। इसका दोस्त यहाँ पर आकर के इसे कहने लगता है, तुम क्या सर्च करने में लगे पड़े हो, लड़कियों का बिहेवियर इस तरीके से चेंज नहीं होता है। और अब दोनों साथ में यहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी ये जब यहाँ से जा रहे होते हैं तभी इन्हें दिखता है सामने दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, जिनमें से एक लड़की दूसरी को प्रपोज कर रही होती है और दूसरी वाली इसका ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेती है। और ये कोई और नहीं, ये सियोरी की दोस्त होती है। सियोरी की दोस्त कहने लगती है जिस लड़की ने इसे प्रपोज किया, तुम्हारा शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए। और यहाँ पर जायरो और इसका दोस्त का माओ दोनों साथ में देखे जा रहे होते हैं इन लड़कियों को और सोच रहे होते हैं, अब यार इसी वजह से हमें कोई भी लड़की नहीं मिल रही है, ये सब तो आपस में लगी हुई है। लेकिन जायरो यहाँ पर रियलाइज करता है कि आजकल इसे सियोरी के बारे में कोई ख्याल नहीं आ रहा है। आजकल तो इसे आकारी के सपने आने लगे हैं और समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। जायरो वापस घर पे आ जाता है जहाँ पे ये जायरो जैसी नहा लेता है, तो नहाने के बाद आकारी इसके बाल सुखाने लग जाती है ब्रोड से। और फिर यहाँ पर जब वो ब्रोड चला रही होती है तभी इसे जायरो नाम लेता है पहली बार। आकारी को इसके निकनेम से बुलाता है। आकारी पहली बार में तो नहीं सुनती है ब्रोड की आवाज की वजह से, लेकिन दूसरी बार में सुन लेती है और फिर जायरो से बोलने लगती है, तुमने पहली बार मुझे मेरे निकनेम से बुलाया है, तो क्या तुम प्लीज मुझे एक बार और बुलाओगे? तो फिर जायरो एक बार और बुलाता है, फिर दूसरी बार भी बुलाता है और 3-4 बार बुलाने के बाद आकारी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और कुछ ज्यादा क्लोज वापस आ जाती है जायरो की। चेंज हो जाता है, जायरो वापस स्कूल में आ जाता है और जैसे स्कूल में आता है तो इसे पता चलता है सियोरी की फ्रेंड से कि सियोरी ने असल में अपने चोट मार ली फुटबॉल खेलते हुए। तो जायरो को ये एक स्नैक देती है और कहने लगती है स्नैक और कोल्ड ड्रिंक देते हुए, एक काम करो ये उसके लिए लेके जाओ सियोरी के लिए और जाके उससे एक बार मिल लो। तो जायरो अब सियोरी के पास जाने लग जाता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर कैसे मार ली होगी सियोरी ने। और जब ये लेके आता है स्नैक और इसके लिए वाटर, तो फिर ये देखता है कि भाई मिनामी पहले से ही लेके आया हुआ था सियोरी के लिए ये सब जो कि जायरो लेके आया है। जायरो सोच रहा होता है कि मिनामी सच में इतना ज्यादा ध्यान रखता है सियोरी का, लेकिन सियोरी जायरो को यहाँ पर देखने के बाद काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और सियोरी को शर्माते हुए देखिए जायरो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और सियोरी अब जायरो को अपने क्लोज आने के लिए कहने लगती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और वापस किस करने वाले होते हैं एक दूसरे को। लेकिन तभी सियोरी अपने आप पे कंट्रोल कर लेती है और फिर कहने लगती है ये सब हमें नहीं करना चाहिए और पीछे हटने लग जाती है। लेकिन तब यहाँ पर आ जाती है सियोरी की फ्रेंड और सियोरी की फ्रेंड को आते हुए देखिए जायरो और सियोरी को जाते दोनों घबरा जाते हैं और बड़ा आर्ट में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और काफी गलत ही पोजीशन में कर लेते हैं। और ये सब सियोरी की फ्रेंड भी देख लेती है और शर्माती हुई यहाँ से चली जाती है। सोच रही होती है कि ये कोई तरीका हुआ है भला। और फिर ये जब यहाँ से जा रही होती है तभी से यहाँ पर मिल जाती है आकारी। आकारी पूछने लगती है सियोरी की फ्रेंड से कि आखिर तुमने कहीं जायरो को देखा है? तो ये बताती है कि हाँ वो सियोरी के साथ में
हैं। तो अकारी यहाँ पर अब मैसेज भी डालती है जायरो को, लेकिन जायरो रिप्लाई नहीं देता। अकारी सोचने लगती है आखिर जायरो क्या ही कर रहा होगा शियोरी के साथ में, और यही सोच के अब यह भी काफी ज्यादा उदास हो रही होती है, ऐसे काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। ये शाम के टाइम अब वापस कैफेटेरिया में आ जाती है जहाँ ये रोज आया करती है कॉफी पीने के लिए। यहाँ पर ये एक अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करती है और यहाँ पर मिनामी जॉब करता है पार्ट टाइम में, और मिनामी का दोस्त कहने लगता है कि ये काम करो शियोरी को एक्स्ट्रा आइसक्रीम दे दो इसमें लोड करके, जिससे कि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ही मिनामी इसके लिए आइसक्रीम लेकर के आता है, अकारी समझ जाती है कि अकारी का गुस्सा सब लोगों को पता चल रहा है। अकारी सोच रही होती है मुझे इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए कि मैं गुस्से में हूँ। सीन चेंज हो जाता है, अकारी अब घर पे आ चुकी होती है और ये जब घर आती है तो इसे देखता है कि जायरो तो अब सो चुका